नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, मई का महीना प्रारंभ हो चुका है तो आजकल समय है मई के मासिक राशिफल का। सभी 12 राशियों के लिए मैं बारी बारी से मई के मासिक राशिफल पर वीडियोस बना रही हूँ, जिसमें वृश्चिक राशि तक की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उन्हें देख सकते हैं। आज बारी है धनु और मकर राशि की। आज की इस वीडियो में हम धनु और मकर राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं कि उनके लिए मई 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हम आज की इस वीडियो में धनु और मकर राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, सरकारी नौकरी, व्यापार, शेयर मार्केट, आर्थिक पक्ष, विदेशी पक्ष, भूमि, भवन, वाहन का पक्ष, परिवार, संतान का विवाह, वैवाहिक जीवन, प्रेम और भाग्य के विषय में भी हम बात करेंगे। बात अंत में आपके लिए उपायों की भी की जाएगी, तो आपको अपनी राशि का हाल पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं धनु राशि की, उसके बाद हम बात मकर राशि की करेंगे। ग्रहों के राजा सूर्य से शुरुआत करते हैं। सूर्य धनु राशि वाले जातकों के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 15 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 15 मई तक सूर्य आपके पंचम भाव में उच्च के होकर गोचर करेंगे। मंगल आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 जून तक मंगल यहीं पर गोचर करेंगे। राहु के साथ मंगल की युति है, तो पूरे जून के महीने में मंगल और राहु का अंगारक दोष आपके चतुर्थ भाव में बना हुआ है। शुक्र आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। 19 मई को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं नीच अवस्था में। 10 मई को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर बुध 31 मई तक गोचर करेंगे। गुरु आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु ने अभी 1 मई को अपना राशि परिवर्तन किया है और पूरे वर्ष गुरु आपके छठे भाव में ही गोचर करेंगे। इस महीने गुरु और सूर्य की युति होने के कारण 15 मई के बाद से जैसे जैसे गुरु के समीप सूर्य आ जाएंगे तो फिर गुरु अस्त हो जाएंगे, तो अपने पूर्ण प्रभाव दिखाने में गुरु अभी सक्षम नहीं हो पाएंगे। राहु आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे मई के महीने में राहु इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। केतु आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन मई के महीने में नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो आप प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर के विषय में, अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की करेंगे। तो आपकी राशि के स्वामी गुरु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में बैठकर गुरु बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। इस महीने गुरु अस्त रहेंगे तो कोई विशेष परेशानी आपके स्वास्थ्य में देखने के लिए नहीं मिलेगी, परंतु अगले 1 वर्ष तक आपको अपने पेट का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको पेट संबंधी दिक्कतों का सामना अगले 1 वर्ष तक करना पड़ सकता है। मई के महीने में आपका शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा, परंतु इस महीने आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि परिवार की कलेश के कारण आपके मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो अपने मानसिक स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इस महीने चलें। शारीरिक स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक इस महीने बना रहेगा। बात यदि आपकी शिक्षा और करियर के विषय में की जाए तो शिक्षा के लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम है। उच्च के सूर्य आपके शिक्षा भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र भी आपके शिक्षा भाव में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद 10 मई से बुध आपके शिक्षा भाव में प्रवेश कर जाएंगे।
तो ये सारी स्थितियां आपकी शिक्षा के लिए उत्तम बनी हुई हैं। शिक्षा में कोई विशेष परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि आपकी शिक्षा भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि अपने घर से 12वें होकर राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो यदि आपका कोई रिजल्ट आने वाला है और हो सकता है रिजल्ट के कारण आप थोड़े मानसिक रूप से चिंतित रहे, बाकी विशेष कोई परेशानी आपकी शिक्षा भाव में होती दिखाई नहीं दे रही है। आपकी शिक्षा इस महीने ठीक ठाक चलती रहेगी। करियर के विषय में बात करें तो करियर में आपके बदलाव की संभावना अब बनती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी और केतु भी आपके दशम में गोचर कर रहे हैं। ये स्थितियां आपके करियर में बदलाव को दर्शाती हैं। तो आपको यदि अपने करियर में बदलाव करना है तो फिर आपको सोच समझकर करना चाहिए, और नौकरी में बदलाव आपको निकट भविष्य में करना पड़ सकता है। तो करियर के लिहाज से महीना वैसे तो ठीक है, नौकरी लगने की संभावना भी आपके लिए बनती है, परंतु आपके करियर में थोड़ा बदलाव होता दिखाई दे रहा है। नौकरी के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए तो नौकरी लगने की प्रबल संभावना आपके लिए बनती है। छठे भाव में बैठकर गुरु आपको ये सकारात्मक परिणाम देने का कार्य करेंगे कि आपकी नौकरी लग जाएगी। तो नौकरी के लिए स्थिति उत्तम है, नौकरी लगने की संभावना आपकी इस महीने बनी हुई है। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी के क्षेत्र में अपने सभी टारगेट समय पर पूरे करेंगे। कोई विशेष परेशानी उनकी नौकरी में होती दिखाई नहीं दे रही है। सरकारी नौकरी के पक्ष की बात की जाए तो सरकारी नौकरी का क्षेत्र भी आपका उत्तम बना हुआ है, क्योंकि सूर्य आपके उच्च के होकर पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थिति सरकारी क्षेत्रों के लिए उत्तम है। सरकारी नौकरी के लिए यदि आप ट्राई करना चाह रहे हैं तो 15 मई तक का समय उत्तम है। हालांकि आपके दशम भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। जब बुध 10 मई के बाद नीच अवस्था से बाहर आ जाएंगे तो नौकरी के क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्रों में यदि कोई परेशानी चल भी रही थी तो वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। कोई विशेष परेशानी सरकारी क्षेत्रों में होती दिखाई नहीं दे रही है। व्यापारियों के लिए यदि बात की जाए तो व्यापारियों का जो व्यापार है वो इस महीने थोड़ा उतार चढ़ाव लिए हुए दिखाई दे रहा है 10 मई तक। 10 मई के बाद आपकी स्थिति उत्तम होने लगेगी, क्योंकि आपके व्यापार भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि नीच अवस्था में आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। जो दैनिक आय है वो तो आपको होती रहेगी आपके व्यापार से, परंतु बहुत बड़ा लाभ या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के नजरिए से यदि इस चीज को देखा जाए तो व्यापारियों के लिए 10 मई के बाद का समय अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी स्थिति इस समय पर यही बनी हुई है कि आपको 10 मई के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करना चाहिए, क्योंकि बुध आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और राहु केतु आपके केंद्र में बैठे हुए हैं। शेयर मार्केट से लाभ कराने वाली ये स्थिति बन सकती है, परंतु आपको अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण अवश्य ही करवा लेना चाहिए यदि आप शेयर मार्केट में बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। वैसे गोचर को देखा जाए तो स्थिति 10 मई के बाद आपके इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तम बनी रहेगी। आर्थिक लिहाज से यदि धनु राशि वाले जातकों के लिए मई के महीने की बात की जाए तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम है। आपके पास धन की आवक बनी रहेगी, कोई विशेष परेशानी धन के आने में होती दिखाई नहीं दे रही है, परंतु आपके खर्चे इस महीने थोड़े से बढ़े हुए आपको नजर आएंगे। तो खर्चों को यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आपके लिए जो आर्थिक पक्ष है वो उत्तम बना रहेगा। मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, तो खर्चों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। खर्चे आपके परिवार के ऊपर होते भी दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है इस महीने खर्चों के कारण आप थोड़े से परेशान हो और अपने घर में भी आप किसी प्रकार का रेनोवेशन आदि का कार्य करवाने के कारण भी खर्चे कर सकते हैं। तो खर्चों को यदि आप कंट्रोल कर लें तो फिर आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। 10 मई के बाद आपका आर्थिक पक्ष अधिक उत्तम होने वाला है। विदेशी पक्ष की यदि बात की जाए, विदेशी सेक्टर से जुड़कर जो लोग कार्य करते हैं, एमएनसी आदि से जुड़कर कार्य करते हैं, विदेशों से जुड़कर कोई व्यापार करते हैं, विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, कोई वीजा आदि के अप्लाई कर रहे हैं,
तो उसमें आपको छोटी छोटी मानसिक परेशानियों का सामना इस महीने करना पड़ सकता है। यदि आप विदेशों से जुड़कर नौकरी करते हैं तो फिर हो सकता है आपको नौकरी में बदलाव करना पड़े या फिर नौकरी में आपको छोटी मोटी मानसिक परेशानियां बनी रहे। नौकरी में वाद विवाद होने की संभावना भी बनती है। जो लोग विदेशों से जुड़कर नौकरी करते हैं, विदेशों से जुड़कर कोई व्यापार करते हैं, उसमें भी स्थिति सेम ही रहेगी। और यदि आप विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मई के महीने का चयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मई के महीने में आपके विदेश भाव के स्वामी राहु के साथ अंगारक दोष बनाकर गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति उत्तम नहीं है। आपको मई के महीने को थोड़ा स्किप करना चाहिए, अन्यथा बेवजह की मानसिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। विदेश जाने के लिए भी महीना बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं दे रहा है। भूमि, भवन, वाहन के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए, आपकी चल अचल संपत्ति के विषय में बात की जाए, तो चल अचल संपत्ति में रेनोवेशन आदि के कारण, अपने वाहनों पर खर्च करने के कारण आपके इस महीने बहुत बड़े खर्च होते दिखाई दे रहे हैं और उनसे मानसिक परेशानी होती भी आपके लिए दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। जितना हो सके आपको इन चीजों का, रेनोवेशन या खरीद फरोख्त से इस महीने बचना चाहिए, तो फिर आपको मानसिक परेशानियां कम होंगी। ये महीना भूमि, भवन या वाहन की खरीद फरोख्त के लिए, उनकी टूट फूट मरम्मत आदि कराने के लिए बहुत अधिक उत्तम नहीं है। हालांकि आप ऐसा करते दिखाई दे रहे हैं और उस पर आपके बड़े खर्चे होने वाले हैं। पारिवारिक जीवन की यदि आपके लिए बात की जाए, तो पारिवारिक जीवन में भी छोटी मोटी परेशानियों का सामना आपको अवश्य ही करना पड़ेगा। आपके चतुर्थ भाव में अंगारक दोष बना हुआ है। नीच के बुध भी आपके चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहे हैं। ये सारी स्थितियां परिवार में छोटी मोटी कलह को दर्शाती हैं। बिना बात का वाद विवाद, छोटी छोटी बातों को यदि तूल देते हैं आपके परिवार वाले, तो अवश्य ही वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। तो आपको अपने पारिवारिक जीवन को थोड़ा संभाल कर चलना चाहिए। पूरे मई के महीने में ये दोष बना हुआ है, तो अपने पारिवारिक जीवन में जितनी हो सके उतनी शांति बनाए रखने का प्रयास करें। संतान के विषय में यदि बात की जाए, तो संतान का पक्ष आपका उत्तम है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको इस महीने अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके संतान भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि राहु के साथ युति करके अपने से 12वें होकर गोचर कर रहे हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो अपना विशेष तौर पर आपको ध्यान इस महीने रखना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए यदि आप प्रयासरत हैं और उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो फिर अभी आपको और इंतजार इस चीज के लिए करना पड़ सकता है। संतान आपकी यदि पहले से है, तो वो अपने क्षेत्रों में ठीक ठाक बनी रहेगी। हालांकि आपकी संतान भी इस महीने थोड़ी मानसिक रूप से चिंतित और परेशान होती नजर आएगी। संतान को छोटी मोटी चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी बनती हैं, तो आपको अपनी संतान का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उनको अकेले कहीं भी जाने आने से मना करना चाहिए। संतान यदि आपकी ड्राइव करती है, स्कूटी चलाती है, गाड़ी आदि चलाती है, तो फिर उनको हेलमेट और सीट बेल्ट के बिना आपको कहीं भी बाहर नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि उनको चोट चपेट लगने की संभावनाएं बनती हैं। संतान के विवाह के लिए यदि आप प्रयासरत हैं, तो फिर अभी तक योग बने हुए थे, परंतु अब ये योग समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि गुरु आपके संतान भाव में ही गोचर कर रहे थे। अब गुरु ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। संतान के विवाह के लिए यदि आपकी संतान की राशि या उसकी लगन कुंडली से विवाह के योग बनते हैं, तो अवश्य ही संतान का विवाह तय हो जाएगा। आपकी राशि से अभी ये योग बनते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके वैवाहिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए, तो वैवाहिक जीवन आपका 10 मई तक थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां परेशान करें, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना दिखाई दे रही है, और जीवन साथी के साथ छोटी मोटी वाद विवाद हो सकता है। आपकी माता और आपकी जीवन साथी में दोनों में कलह या कलेश हो, यदि आप पुरुष हैं तो। यदि आप स्त्री हैं और धनु राशि की हैं, तो फिर आपके ससुराल पक्ष से थोड़ी बहुत कलह कलेश आपकी रहने वाली है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। अन्यथा परिवार में और वैवाहिक जीवन में बेवजह का तनाव आपको देखने के लिए मिल सकता है। वैवाहिक जीवन आपका 10 मई तक थोड़ा कमजोर है। जीवन साथी की सेहत का भी आपको थोड़ा सा ध्यान
रखना चाहिए। 10 मई के बाद स्थिति परिवर्तित होगी और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय चलने लगेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं की यदि बात की जाए तो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच भी इस महीने वाद विवाद होता दिखाई दे रहा है। आपको अपने प्रेम जीवन में थोड़ी शांति बनाए रखनी चाहिए, अन्यथा आपके रिश्ते में बहुत बड़ी दरार आ सकती है। प्रेम विवाह के लिए यदि आप अभी तक प्रयास कर रहे थे तो हो सकता है आपका प्रेम विवाह तय हो चुका हो। यदि अभी नहीं हुआ है तो फिर आपको ऐसा कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये योग अभी तक बने हुए थे। अब गुरु ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। गुरु आपके पंचम भाव से हट चुके हैं, जिसके कारण प्रेम विवाह होने के जो योग हैं वो आपके लिए अब अभी निर्मित नहीं है। भाग्य के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए तो भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य का पक्ष इस महीने आपका उत्तम है। भाग्य के भरोसे आप अपने कार्यों को कर सकते हैं। मेहनत भी आपको अवश्य ही करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और भाग्य के सहारे आपके सामने जो भी परेशानियां आ रही थी वो धीरे धीरे स्वतः ही दूर होने लगेंगी। तो भाग्य का पक्ष आपके लिए इस महीने प्रबल बना हुआ है। धार्मिक यात्राएं भी आपकी इस महीने होती दिखाई दे रही हैं, तो छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं या फिर धर्म कर्म के कार्य आप अपने घर में करवा सकते हैं। मित्रों, हमने बात की धनु राशि वाले जातकों के लिए उनके मई के महीने के राशिफल की। हमने आपके सभी क्षेत्रों पर बात की। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो आपको इस महीने हनुमान चालीसा का पाठ दैनिक रूप से करना चाहिए, और क्योंकि गुरु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, अगले 1 वर्ष तक आपको बृहस्पतिवार के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। यदि आप आयोजन कर सकते हैं तो अपने घर में सत्यनारायण की कथा का आयोजन समय समय पर करना चाहिए। तो गुरु से होने वाली जो भी परेशानियां हैं उसमें आपको कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है। इन उपायों को करके आप अपने मई के महीने को उत्तम बना सकते हैं। हमने बात की धनु राशि वाले जातकों के लिए मई के मासिक राशिफल पर। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। सबसे पहले बात मकर राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों के गोचर के विषय में करेंगे। सूर्य से शुरुआत करते हैं। सूर्य उच्च के होकर आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। 15 मई तक सूर्य आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। 15 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर सूर्य जो है गुरु के साथ युति करेंगे। मंगल आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ। 1 जून तक मंगल आपके तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे और राहु के साथ अंगारक दोष का निर्माण करेंगे। शुक्र आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। 19 मई को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर सूर्य, शुक्र और गुरु की युति होगी। बुध आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं नीच अवस्था में। 10 मई को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर बुध नीच अवस्था से बाहर आएंगे। 31 मई तक बुध आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु पूरे वर्ष इसी प्रकार से गोचर करेंगे। इस महीने गुरु अस्त रहेंगे, क्योंकि सूर्य के साथ गुरु की युति होगी, तो फिर गुरु अपने बहुत अच्छे परिणाम देने में सक्षम इस महीने नहीं होंगे। शनि आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे मई के महीने में शनि इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसी प्रकार से आपको शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी लगा हुआ है। तो राहु के विषय में यदि बात की जाए तो राहु आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु कोई परिवर्तन मई के महीने में नहीं करेंगे। केतु आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी कोई परिवर्तन मई के महीने में नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं।
हमने बात की मकर राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों के गोचर के विषय में। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की करेंगे तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी आपके लिए होती दिखाई नहीं दे रही है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रूप से इस महीने चलता रहेगा। कोई परेशानी आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको नहीं होगी। थोड़ा बहुत ध्यान अपने मानसिक स्वास्थ्य का रखें, बाकी कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। बात यदि मकर राशि वाले जातकों की शिक्षा और करियर के विषय में की जाए तो शिक्षा का पक्ष आपका उत्तम बन रहा है। गुरु का गोचर आपके पंचम भाव में होने से, शिक्षा भाव में होने से शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई परेशानी आ रही थी, आपका कहीं पर एडमिशन नहीं हो पा रहा था या फिर आप शिक्षा को लेकर काफी परेशान चल रहे थे, तो उन सभी स्थितियों से गुरु आपको बाहर निकालेंगे और आपकी शिक्षा का पक्ष उत्तम बनाएंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए गुरु पंचम में बैठकर बहुत सारे अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अधिक उत्तम है। अगला एक वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है, तो विद्यार्थियों को खुश हो जाना चाहिए और मई के महीने से इसकी शुरुआत हो चुकी है। मई का महीना आपको आपकी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देता दिखाई दे रहा है। करियर के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए तो करियर भी आपका उत्तम चलता रहेगा। शुक्र की दृष्टि अभी अपने ही घर पर यानी कि आपके दशम भाव पर बन रही है। उसके बाद शुक्र जो है खुद ही की राशि में गोचर करेंगे। दो गुरुओं का साथ आपको आपकी शिक्षा के क्षेत्र में मिलने वाला है। मकर राशि के जो जातक किसी कंपटीशन में बैठने वाले हैं, कोई नौकरी में के लिए आवेदन कर रहे हैं, इंटरव्यू आदि दे रहे हैं, कहीं पर एडमिशन चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं, सभी क्षेत्रों में आपको मई के महीने में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। कोई परेशानी आपके करियर को लेकर भी इस महीने नहीं होगी। आपका करियर अच्छा चलता रहेगा। नौकरी के विषय में यदि बात की जाए तो जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके लिए महीना उत्तम है। हालांकि 10 मई तक आपको थोड़ा सा ध्यान अपनी प्राइवेट नौकरी के क्षेत्र में करना चाहिए। बॉस से वाद विवाद करने का प्रयास ना करें। बेवजह की मानसिक परेशानियां आपको आपकी प्राइवेट नौकरी के क्षेत्र में 10 मई तक रह सकती हैं। 10 मई के बाद बुध अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपकी ये जो परेशानियां थी वो 10 मई के बाद धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। 10 मई तक थोड़ा वर्कलोड भी आपके ऊपर बढ़ सकता है और आपको मानसिक परेशानी भी नौकरी के क्षेत्र में रह सकती है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, उनके लिए स्थिति उत्तम बनी हुई है और आगे पूरे मई के महीने में भी उत्तम ही बनी रहेगी। सरकारी क्षेत्रों में कोई विशेष परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है, उनसे आपको लाभ भी मिलता रहेगा। यदि सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। व्यापारियों के लिए यदि इस महीने की बात की जाए तो व्यापारियों के लिए भी महीना उत्तम है। व्यापार के क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ इस महीने मिलते रहेंगे। धन का पक्ष आपका उत्तम बना रहेगा। कोई विशेष परेशानी व्यापार के क्षेत्र में भी होती दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि मकर राशि वाले जातक जो हैं, यदि वे व्यापार करते हैं तो फिर व्यापार में उनको बहुत अधिक बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा मकर राशि वाले जातकों के साथ अक्सर देखने के लिए मिलता है कि मकर राशि वाले जो जातक व्यापारी हैं वो अपने व्यापारों में बहुत अधिक बदलाव करते हैं। करियर के क्षेत्र में जल्दी बदलाव कर सकते हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए। बाकी ये जो महीना है, जब जब चंद्रमा त्रिक भावों में गोचर करेगा तो फिर आपको आपके व्यापार में महीने के 6 से 8 दिन थोड़ी परेशानी देखने के लिए मिल सकती है। बाकी पूरे महीने आपका व्यापार ठीक ठाक चलता रहेगा। बात उन लोगों की जाए जो शेयर मार्केट में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं और लाभ कमाने का प्रयास करते हैं, तो आपको 10 मई तक कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। 10 मई के बाद का समय आपके लिए उत्तम है। उसके बाद आप शेयर मार्केट के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, परंतु बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है। इसका कारण है आपके ऊपर शनि की 7.5 की आखिरी ढैया है। शनिदेव आपके धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी
करवा सकते हैं। थोड़ा संभल कर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और छोटी छोटी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करके आपको लाभ कमाना चाहिए। मकर राशि वाले जातकों के आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए ठीक है। कोई विशेष परेशानी आर्थिक पक्ष में होती दिखाई नहीं दे रही है। मध्यम रूप से आपके लिए आर्थिक पक्ष आपका बना रहेगा, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि राहु के साथ युति करके अंगारक दोष बनाकर गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में शनि के होने से आपको आर्थिक जो लाभ है वो उसमें धीमी गति से लाभ मिल रहा होगा। तो आर्थिक लिहाज से मई का महीना भी आपके लिए यही परिणाम देने वाला है। गुरु की दृष्टि हालांकि आपके लाभ भाव पर अब पड़ रही है, परंतु गुरु इस महीने अस्त रहेंगे, तो आपके लिए ये जो स्थिति है मध्यम बनी हुई है। आर्थिक रूप से आपको धन का लाभ होता रहेगा। खर्चों को आपको थोड़ा सा संभाल कर चलना चाहिए। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, एमएनसी आदि में नौकरी करते हैं, विदेशों से जुड़कर कोई व्यापार करते हैं, विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर जब गुरु अस्तावस्था से बाहर आ जाएंगे, जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, उसके बाद ही आपको इन चीजों में सफलता देखने के लिए मिलेगी। हालांकि आपका विदेशी पक्ष बहुत अब अच्छा चलने वाला है। विदेशों से जो लोग जुड़कर नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, निकट भविष्य में आपकी नौकरी अवश्य ही लगने वाली है और आप विदेशों से जुड़कर धन कमाने में सक्षम अवश्य ही हो जाएंगे। नौकरी में लाभ देखने के लिए मिलेगा और जो लोग विदेशों से जुड़कर व्यापार करते हैं उनको भी लाभ देखने के लिए मिलेगा। विदेश यदि आप घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं तो वो सपना भी आपका पूरा हो सकता है, परंतु हो सकता है मई के 15 दिन इस चीज के लिए थोड़े लाभ आपको ना दें, परंतु निकट भविष्य में यानी जून के महीने में आपके ये सभी कार्य पूरे होंगे। यदि आप कोई भूमि, भवन या वाहन की खरीद फरोख्त करना चाहते हैं या अपने घर में रेनोवेशन आदि का कार्य कराना चाहते हैं या फिर इन्हें बेचना चाहते हैं, तो फिर उस चीज के लिए महीना ठीक ठाक है, आप इन कार्यों को कर सकते हैं। आपके चतुर्थ भाव में उच्च के सूर्य गोचर कर रहे हैं, तो इन चीजों से आपको लाभ भी देखने के लिए मिलेगा और आप इन चीजों पर खर्चा भी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक जो योग निर्मित थे, आपके 12वें भाव के स्वामी के रूप में गुरु आपके चतुर्थ भाव में 1 मई तक गोचर कर रहे थे। तो बहुत सारे मकर राशि के जातक ऐसे हैं जिन्होंने कोई वाहन खरीदा होगा पिछले 1 वर्ष में, या फिर अपने घर में रेनोवेशन आदि का कार्य कराया होगा, कोई नई भूमि खरीदी होगी, तो उस पर उनके खर्च अवश्य ही हुए होंगे। परंतु ये स्थिति अब परिवर्तित हो चुकी है, तो आपके जो खर्चे हैं इन चीजों पर यदि हो रहे थे तो उसमें अब लगाम लगेगी और बेवजह के खर्चे नहीं होंगे। यदि आप कोई वाहन या भूमि आदि खरीदना चाहते हैं तो वो आप इस महीने भी खरीद सकते हैं। पारिवारिक जीवन के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए तो पारिवारिक जीवन में आपको थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में कलह और कलेश का सामना आपको इस महीने करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके परिवार भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि राहु के साथ अपने घर से 12वें होकर युति कर रहे हैं। तो ये अंगारक दोष का निर्माण इस महीने बना हुआ है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान देकर चलें। पारिवारिक तनाव को जितना हो सके उतना कम करने का प्रयास करें, अन्यथा आपको इसके कारण मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और परिवार में कलह क्लेश जैसी स्थिति इस महीने देखने के लिए मिल सकती है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। संतान के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए तो संतान आपकी अब अपने क्षेत्रों में अच्छी उन्नति और प्रगति करती नजर आएगी। आपके संतान भाव में गुरु अगले 1 वर्ष तक गोचर करने जा रहे हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे और संतान अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो अगला 1 वर्ष आपके लिए इस चीज के लिए बहुत अधिक पॉजिटिव है। आप प्रयास करते रहें। जो लोग संतान के विवाह के लिए प्रयासरत थे उनका सपना भी अगले 1 वर्ष में पूरे होने वाला है। तो आपको संतान से जुड़ी जो भी यदि आपकी कोई परेशानियां थी, कोई विशेष थी, संतान को लेकर यदि परेशान चल रहे थे, उन सभी क्षेत्रों में आपको अब अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे और संतान आपकी अपने क्षेत्रों में अच्छी उन्नति और प्रगति करती नजर आएगी।
वैवाहिक जीवन के विषय में यदि मकर राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए महीने के 6 से 8 दिन ऐसे होते हैं कि जब उनको वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत तनाव का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ज्योतिष में कहा जाता है कि मकर राशि वाले जातकों का वैवाहिक जीवन थोड़ा तनावपूर्ण रहता है। इसका कारण है चंद्रमा। चंद्रमा आपके विवाह स्थान के स्वामी बनते हैं, तो जब जब चंद्रमा त्रिक भाव में गोचर करते हैं, पाप ग्रहों के साथ गोचर करते हैं, तो फिर वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये तो मकर राशि वाले जातकों के लिए जीवन भर चलता ही रहता है, परंतु ये जो महीना है बाकी ग्रहों के सपोर्ट के कारण आपके वैवाहिक जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी कराता दिखाई नहीं दे रहा है। आपका वैवाहिक जीवन मध्यम रूप से इस महीने चलता रहेगा। प्रेम के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए तो अब मकर राशि वाले जातकों के प्रेम विवाह के योग बन चुके हैं। तो यदि आप प्रेमी या प्रेमिका हैं और प्रेम विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो आपको अपने माता पिता के सामने अवश्य ही प्रस्तावों को रखना चाहिए, क्योंकि उनको स्वीकृति मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और आपके लिए प्रेम विवाह के योग निर्मित हो चुके हैं। तो प्रेम विवाह करने वाले जो जातक हैं उनको प्रयास बढ़ाने चाहिए ताकि आपका विवाह संपन्न हो सके। बाकी प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए भी महीना उत्तम दिखाई दे रहा है, उसमें कोई विशेष परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। भाग्य के विषय में यदि मकर राशि वाले जातकों के लिए मई के महीने को देखा जाए तो भाग्य आपका 10 मई के बाद अधिक साथ देगा। उसका कारण है बुध, क्योंकि बुध अभी 10 मई तक नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो जब बुध नीच अवस्था से बाहर आ जाएंगे, राहु की युति से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देगा। आपके पारिवारिक जीवन में भी जो भी कलह या कलेश थी उसमें भी आपको कमी देखने के लिए 10 मई के बाद अवश्य ही मिलेगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी मकर राशि वाले जातकों के लिए मई 2024 की। हमने बात की आपके सभी क्षेत्रों पर। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की कि आपको कौन से उपाय इस महीने करने चाहिए। हर बार की तरह, क्योंकि आपको शनि की 7.5 चल रही है, तो ये उपाय तो आपको करना ही चाहिए। शनिदेव की आराधना, शनिदेव की आराधना आपको दैनिक नहीं तो कम से कम साप्ताहिक रूप से तो करनी ही चाहिए। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर तेल का दीपक जलाएं, शनिदेव से प्रार्थना करें, शनिदेव को कुछ मीठी वस्तुएं चढ़ाएं और शनिदेव के आगे नतमस्तक हो, ताकि 7.5 में जो भी आपके सामने परेशानियां थी उनमें आपको कमी देखने के लिए मिले और ये 7.5 का जो अगला 1 वर्ष है ये शांति पूर्वक बीत जाए। बाकी आपको यदि आपके विवाह के लिए आप प्रयासरत हैं, बच्चों के विवाह के लिए प्रयासरत हैं, संतान के लिए प्रयासरत हैं, सभी चीजों के लिए गुरु अब पंचम भाव में आपके आ चुके हैं। तो आपको गुरु की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करें, घर में सत्यनारायण की पूजा रखवाएं और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। बृहस्पतिवार के दिन आपको चंदन का तिलक अपने मस्तक पर अवश्य ही लगाना चाहिए। तो जो भी आपकी परेशानियां चल रही थी उनमें आपको कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है। तो मित्रों, ये थी जानकारी धनु और मकर राशि वाले जातकों के लिए मई 2024 की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।